किसान क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। आपके आसपास लोगों ने किसान कार्ड लिया भी होगा। कुछ ऐसे किसान हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं जानते हैं, वो किसान कार्ड अप्लाई भी कर देते हैं, उनको किसान कार्ड मिल भी जाता है, लेकिन जब पहली किस्त चुकाने की बात आती है तो उनसे 7%, 8% इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि कौन कौन सा आपको फसल बीमा मिलता है, कितने इंटरेस्ट रेट लगती है। इस वीडियो को यदि आपने लास्ट तक देख लिया तो किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी जो आपसे छुप सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपके सामने मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं, उसकी लिस्ट आपके सामने है। किसान क्रेडिट कार्ड का पर्पज क्या होता है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, कितना लोन अमाउंट मिलता है, लोन अमाउंट को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगता है, प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम क्या है, क्रेडिट स्कोर पे क्या फर्क पड़ता है और डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो इन पे आज के इस वीडियो में बात होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं पर्पज की। तो देखो, किसानों की हालत भारत में कैसी है यह सबको पता है। किसान अपनी फसल को बोने के लिए ऊंचे ब्याज दरों पे अपने आस पड़ोसियों से लोन लेता है। वो 2 की मिति से यानी 20%, 21% इंटरेस्ट रेट के द्वारा उनको ब्याज मिलता है। लेकिन भारत सरकार की एक ऐसी योजना जिसके आने के बाद में किसानों की यह समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और जब से लोगों ने किसान कार्ड लिया है तो यह समस्या बिल्कुल खत्म ही हो गई है। इसमें आपको इंटरेस्ट रेट चार्ज देना पड़ता है 4%। यदि आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हो फिर भी आपको 7% इंटरेस्ट रेट देना है। तो कितने सस्ती रेट पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। उस रुपयों से आप क्या कर सकते हो, फसल बो सकते हो, उसकी कटाई करवा सकते हो, और भी आपको कुछ पानी की सुविधा चाहिए, ट्यूबवेल करवानी हो, और भी किसानों के लिए जो काम होते हैं उनसे आप कर सकते हो। तो ये मेनली किसानों को दिया जाता है, तभी इसको किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए एलिजिबल कौन है। तो इसके लिए हर भारतीय जो किसान है, चाहे उसके पास 1 बीघा जमीन हो, 2 बीघा हो, चाहे 1000 बीघा हो, चाहे 100 बीघा जमीन हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितना बीघा जमीन है, बस आप भारतीय होने चाहिए और किसान होने चाहिए। आप सब एलिजिबल हो इस कार्ड के लिए। अब बात करते हैं कि कितना लोन अमाउंट मिलता है। तो देखो, इसके लिए एक हर जिले में एक संस्थान बनाई गई है। उस संस्था ये निर्भर करती है कि किस फसल के लिए कितना लोन अमाउंट मिलता है। यदि आप उस संस्था के बारे में नहीं जानते तो आप अपनी नज़दीकी ब्रांच में जाइए और वहाँ पे उन्हें अपनी ज़मीन के बारे में जानकारी दीजिए कि ये फसल है और इतना बीघा ज़मीन हमारी, तो इस पे हमें कितना अमाउंट मिलेगा। बैंक मैनेजर के द्वारा आपको अमाउंट बता दिया जाएगा कि आपको इतना अमाउंट आपकी ज़मीन पे मिलेगा। अब बात करते हैं कि जो आपको लोन अमाउंट मिला है, जैसे मान लें लगभग लोगों को 3 लाख रुपए तक का अमाउंट मिलता है। अब उसको हमें इंक्रीज करवाना है, तो किस प्रकार उस अमाउंट को इंक्रीज करवा सकते हैं। तो जब भी आप लोन लेते हो तो जिसका रिपेमेंट का क्या सिस्टम होता है कि हर 6 महीने के बाद में आपको किस्त चुकानी होती है जो इंटरेस्ट रेट लगता है आपको, और हर 12 महीने के बाद में आपको पूरा अमाउंट जमा करवाना होता है। और जमा करवाने के तुरंत ही बाद आपकी 10% लिमिट बढ़ जाती है। तो ध्यान रखिए, हर 6 महीने बाद एक किस्त चुकाते रहिए और 12 महीने के बाद में पूरा पेमेंट एक बार जमा करवाइए, उसके बाद में पूरा पैसा वापस उठा सकते हो आप। तो जो नया पैसा उठाओगे उसमें 10% की लिमिट इंक्रीज हो जाएगी, और ये 10% की लिमिट है वो हर साल इंक्रीज होती रहेगी जब तक आप अपना पेमेंट रेगुलर करते रहोगे। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो आप यदि रेगुलर पेमेंट करते रहोगे तो केसीसी पे 4% इंटरेस्ट रेट लगता है, और यदि आप रेगुलर पेमेंट नहीं करते हो यानी आपकी एक EMI ड्यू हो जाती है तो आपको 7% से लेकर 9% तक इंटरेस्ट रेट लग सकता है। ये अलग अलग बैंक पे वेरी कर सकता है। लेकिन जहां बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इनमें 7% इंटरेस्ट रेट लगता है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की। तो जब आप केसीसी लेते हो यानी किसान क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उसके साथ भारत सरकार के द्वारा आपको एक इंश्योरेंस भी दिया जाता है कि किसी कारण आपकी फसल खराब हो गई, अतिवृष्टि या ओलावृष्टि किसी के भी कारण, तो आपको मुआवजा भी मिल सकता है। अब बात करते हैं क्रेडिट स्कोर की। तो ये एकमात्र ऐसा लोन है जिसका फर्क आपके क्रेडिट स्कोर पे बिल्कुल नहीं पड़ता। यदि आपने पहले कहीं से लोन लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो या व्हीकल होम लोन कुछ भी लिया हो, तो आपका टाइम पे पेमेंट नहीं करने के कारण आपका सिबिल स्कोर खराब हुआ होगा। उसके बाद में आप किसी भी ब्रांच में जाते हो और आपको चाहिए पर्सनल लोन, तो बैंक आपको नहीं देगी। लेकिन आपको चाहिए केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड, तो आपको आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा।
चाहे आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर खराब हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, उसमें आते हैं डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? तो पैन कार्ड व आधार कार्ड, फोटो और सिग्नेचर, ये 2 डॉक्यूमेंट तो इंपॉर्टेंट चाहिए होंगे। तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए, जिस जमीन पे आप केसीसी ले रहे हो तो उस जमीन के कागज होने चाहिए, और वो कागज आप अपने पटवारी से साइन किए हुए होने चाहिए। ऐसे नहीं है आपने इमितर से निकाल लिए और बैंक में जमा करवाए, ऐसा नहीं होता। आप अपने पहले पटवारी के पास संपर्क कीजिए, उससे अपनी गिरदावरी निकालिए, उसके बाद आपको केसीसी मिलेगी। चौथा डॉक्यूमेंट में आप उस खेत पे कौन सी फसल करते हो, खरीफ की, रबी की में कौन कौन सी फसल करते हो, उसकी भी जानकारी आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए, उसके भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और जो जमीन के कागज है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से साइन किए हुए होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ब्रांच में सबमिट करने हैं, और आपको 3 दिन के अंदर आपका केसीसी का जो अमाउंट है वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो मैंने अपनी तरफ से सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है केसीसी के बारे में। यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई भी पॉइंट हमसे मिस हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका रिप्लाई मैं आपको तुरंत दे दूंगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।